हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम यू ऑल इन दिस ई लर्निंग क्लास। तो आज का जो क्लास होगा वो क्लास 9 के लिए होगा। सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है टिश्यू। तो आज जो चैप्टर होगा टिश्यू का, जो चैप्टर है इसके बारे में हम यहाँ पर लर्न करेंगे। तो टिश्यू के इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा देखेंगे स्टूडेंट, सेल के बारे में भी हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को हम टच करेंगे। क्योंकि जो टिश्यू जो चैप्टर है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सेल को भी थोड़ा बहुत आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगा। वैसे सेल का जो चैप्टर आपने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है, और जो बायोलॉजी में आपका जो फर्स्ट चैप्टर भी वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वहाँ पर भी आपने इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सेल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है। ठीक, तो सेल को हम क्या बोलते थे स्टूडेंट? सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलते थे। ठीक, तो एक ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेल है। हम बोलते आ रहे हैं कि जो सेल सब आपस में क्या होता है, कंबाइन होके क्या बनाते हैं आपको ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके प्लांट्स और एनिमल के जो स्ट्रक्चर, जो बॉडी को बनाते हैं आपके सेल बनाते हैं। ठीक, और हमने ये भी बोला था स्टूडेंट्स सेल्स में कि ऑर्गेनिजम्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने बोला था हमारे पास दो टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हमने बोला था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक ही सेल यानी कि सिंगल सेल परफॉर्म करता है पूरा होल बॉडी के जो फंक्शन को कंट्रोल करता है। जिसमें एग्जाम्पल क्या था आपका, अमीबा था, पैरामेशियम था। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या था, वहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी था वो मिलियंस ऑफ सेल से बना था। और वहाँ पर आपको क्या था एग्जाम्पल, जैसे कि ह्यूमंस था, डॉग्स था, एलिफेंट था, एट्सेट्रा। ठीक, तो वहाँ पर क्या कर रहा था, तो बहुत सारे सेल क्या कर रहे थे, अलग अलग फंक्शन के लिए डिफरेंट सेल थे इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपके चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों को क्या करना है, सर्वाइवल के लिए यानी कि जिंदा रहने के लिए लाइफ से रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे कि मूवमेंट करना, ब्रीथिंग करना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें क्या थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म दोनों क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन हमने क्या देखा स्टूडेंट, वहाँ पर इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने क्या देखा, वहाँ पर सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर देखा। ठीक, तो डिवीजन ऑफ लेबर हम बोलते हैं, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या था स्टूडेंट, आपको हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट सेल था। ठीक, तो डिफरेंट फंक्शन के लिए क्या था, अलग सेल था, और वो सेल क्या था, स्पेशलाइज था। ठीक, उसी फंक्शन के लिए क्या था, स्पेशलाइज था। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपके जो लंग्स में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स थे, तो जो लंग्स में जो ग्रुप ऑफ सेल थे वो किस से रिलेटेड थे, आपको ब्रीथिंग के लिए स्पेशलाइज थे। या इसी तरह आपके जो मसल में जो सेल्स होते हैं वो किसके लिए स्पेशलाइज थे, वो आपको थे मूवमेंट के लिए स्पेशलाइज थे। ठीक, तो इसी तरह आपके जो एक्सक्रेशन से रिलेटेड जो ग्रुप ऑफ सेल थे वो क्या कर रहे थे, आपके बॉडी में से जो वेस्ट को बाहर निकाल रहे थे। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं स्टूडेंट, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर था। ठीक, डिवीजन ऑफ लेबर था, यानी कि हर एक सेल क्या कर रहा था, अपना एक स्पेशलाइज्ड क्या कर रहा था, काम कर रहा था। ठीक, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वहाँ पर नहीं था। ठीक, वहाँ पर जो सेल क्या था, स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए नहीं था, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या था स्टूडेंट, एक ही सेल यानी कि सिंगल सेल को आपके मूवमेंट भी करना, ब्रीथिंग भी करना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब फंक्शन क्या कर रहा था, एक सिंगल सेल ही परफॉर्म कर रहा था इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर एक ही सेल जब पूरे इस फंक्शन को जब कंट्रोल करता है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे स्टूडेंट, इतना इफिशियंटली यहाँ पर जो सेल वो काम नहीं कर रहा होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मोर इफिशियंट देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्यों इफिशियंट है, क्यों अच्छे तरीके से करता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड बना हुआ था। ठीक, इसीलिए हम बोल सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर जो सेल था वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में था। ठीक, तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं स्टूडेंट की टिश्यू को हम यहाँ पर बोल सकते हैं, टिश्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू आर ए ग्रुप ऑफ सेल्स डेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ठीक, तो टिश्यू क्या होता है, आपको ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। ठीक, जिसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है, जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं, विच वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन। और वो जो ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो मसल में जो आपके ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, तो मसल में जो ग्रुप ऑफ सेल क्या करते हैं, वहाँ पर आपस में कंबाइन होकर वहाँ पर क्या करते हैं, आपको क्या काम करते हैं, मसल में आपको
मूवमेंट के लिए यानी कि चलने के लिए काम करते हैं। ठीक, तो इसी तरह आपके जो लंग्स में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है वो वहाँ पर क्या करते हैं, आपको ब्रीथिंग के लिए काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करें, ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होकर क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं हम, टिश्यू। दिस आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure or which work together to achieve a particular function, इसको हम बोलते हैं हम टिश्यू। ठीक, अब यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट आपको, और प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टिश्यू। ठीक, जो प्लांट से और एनिमल से क्या वो मतलब सेम टाइप वो टिश्यू से बने हैं, उनका जो उन प्लांट्स और एनिमल में जो टिश्यू वो क्या है, सेम है। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम पहले देखेंगे प्लांट्स और एनिमल में पहले क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस यानी क्या क्या उनमें फ़र्क है। ठीक, जैसे आपको पता है स्टूडेंट, प्लांट क्या होता है, प्लांट फिक्स्ड होता है, एक ही जगह पे फिक्स होता है, यानी कि वो लोकोमोशन मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन एनिमल क्या करता है स्टूडेंट, आपको मूवमेंट करता है, यानी कि एनिमल एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक, तो ये एक डिफरेंस था प्लांट और एनिमल में। तो इसी तरह क्या था स्टूडेंट, आपको जो प्लांट्स में जो ग्रोथ है यानी कि जो ग्रोथ का जो पैटर्न है, इन केस ऑफ प्लांट इट इज नॉन यूनिफॉर्म। वहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है इन केस ऑफ प्लांट, क्योंकि आप देखते हैं जैसे कि प्लांट में कहीं से भी ब्रांच निकल आता है। ठीक है, किसी साइड से भी बहुत सारे ब्रांच निकल आते हैं। तो हम बोलेंगे कि इन केस ऑफ प्लांट द ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म, सिमिलर ग्रोथ नहीं है। लेकिन एनिमल के केस में क्या है, आपको ग्रोथ यूनिफॉर्म है। ठीक, जैसे कि मेरे एक इस साइड से एक आर्म निकला है, तो जाहिर सी बात है इस साइड से भी आर्म निकलेगा। ठीक, तो इसी तरह आप जैसे कि आप टाइगर के जो आगे वाला लिम्प निकला है, तो टाइगर का पीछे वाला जो लिम्प भी निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर इन केस ऑफ एनिमल क्या है, ग्रोथ यूनिफॉर्म है। ठीक, ग्रोथ क्या है, यूनिफॉर्म है। और एक डिफरेंस क्या था आपको, प्लांट्स जो है वो क्या करता था, फोटोसिंथेसिस करता था। ठीक, क्लोरोफिल की हेल्प से क्या करता था, फोटोसिंथेसिस करता था। लेकिन यहाँ पर एनिमल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो एनिमल क्या करता है, अपने फूड को हासिल करने के लिए क्या करता है, प्लांट्स और दूसरे एनिमल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये आपको क्या था, कुछ बेसिक जो डिफरेंस था बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट, इनमें जब इतनी सारे डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल में, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल में क्या है, टिश्यू की भी बहुत केस में क्या है, डिफरेंट है, यानी कि टिश्यू दोनों में क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, इस चैप्टर में जो टिश्यू का जो चैप्टर में हमें प्लांट्स का टिश्यू अलग से और एनिमल का टिश्यू हमें क्या करना है, थोड़ा अलग से पढ़ना है। ठीक, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल में क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर पहले स्टार्ट करेंगे, हम पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स टिश्यू से हम स्टार्ट करेंगे। जब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू की, स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट प्लांट टिश्यू का हम दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको ब्रॉडली हम टू टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। जो पहला जो टाइप है आपको जो है वो है मेरिस्मेटिक टिश्यू है, और जो सेकंड जो टाइप है वो है आपको परमानेंट टिश्यू। अब हम यहाँ पर देखेंगे पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी कि आपके प्लांट्स में जो ग्रोथ होते हैं, या कि आपके प्लांट जो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या दिखाता है, ग्रोथ दिखाता है। ये किसकी वजह से, आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट में ग्रोथ होता है। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, हम डिवाइडिंग टिश्यू भी इसको हम बोलते हैं। क्यों डिवाइडिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये जो टिश्यू है कंटिन्यूसली प्लांट में क्या करता है, डिवाइड करते रहता है, इसीलिए इसको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है लोकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि ये जो मेरिस्मेटिक जो टिश्यू है ये प्लांट में कौन कौन से जगह पे प्रेजेंट होता है। तो जब हम इसकी लोकेशन की हम जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट्स में ज़्यादातर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ग्रोइंग टिप्स में होता है। जैसे कि आपके ग्रोइंग टिप्स, जैसे आपका रूट है और स्टेम है, तो ऐसे जगहों पे मेरिस्मेटिक टिश्यू ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। क्योंकि प्लांट्स में जो स्टम्प और रूट है उनको हम बोलते हैं ग्रोइंग टिप्स भी इसको हम बोलते हैं। तो ऐसे जगहों पे ये टिश्यू ज़्यादातर प्रेजेंट होता है। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, और कंटिन्यूसली डिवाइड करके वहाँ पर वो न्यू सेल्स यानी कि नया सेल की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसीलिए हम मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम डिवाइडिंग टिश्यू इसको हम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू वी कैन क्लासिफाई मेरिस्मेटिक टिश्यू इनटू 3 टाइप्स, यानी कि ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है प्लांट में कौन कौन से जगह में, प्लांट में कौन कौन से लोकेशन पर प्रेजेंट होता है, तो इसके हिसाब से हम मेरिस्मेटिक टिश्यू को
3 टाइप्स में हम फर्दर डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट जो टाइप है इसको हम बताएं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और जो सेकंड जो टाइप है इसको हम बताएं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और जो थर्ड जो टाइप है इसको हम बताएं इंटरकेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब हम यहाँ पर देखेंगे पहले एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है। तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू ये कहाँ पर ये ज़्यादातर प्लांट्स में आपके ग्रोइंग टिप्स जैसे कि प्लांट के स्टेम्स और रूट पे प्रेजेंट, रूट एरिया में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है स्टूडेंट, आपको एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट के जो स्टेम और रूट की लेंथ को, यानी कि उसके लेंथ को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है, उसके लेंथ को बढ़ाने में आपको हेल्प करता है। कौन? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और जैसे अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख भी रहे हो, यहाँ पर एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू की पोजीशन जैसे कि ऊपर ग्रोइंग टिप, स्टेम और रूट में दिखाया गया। इसके बाद जो सेकंड जो टाइप है इसको हम बताएं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या कहते हैं स्टूडेंट, ये प्लांट में स्टम्प और रूट की गिर्थ को, यानी कि उसके एरिया को, गिर्थ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। और ये जो प्लांट में जो स्टम्प की और रूट की जो गिर्थ है, ये किसकी वजह से इंक्रीज होता है, आपको लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से होता है। तो इसको हम लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम कैम्बियम भी हम बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो थर्ड जो टाइप है आपको है इंटरकेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब इंटरकेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू आपको प्रेजेंट होता है स्टूडेंट लीव्स के बेस में, यानी कि जो लीव्स होते हैं प्लांट में, जो पत्ते होते हैं उसके बेस पे प्रेजेंट होता है, जैसे यहाँ पर देख भी रहे हो आप डायग्राम में। और इंटर नोड्स पे, प्लांट में जो नोड्स होते हैं जहाँ से न्यू ब्रांच निकलते हैं, इंटर नोड्स, तो ऐसे जगह पे भी ये इंटरकेलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि इस जो टिश्यू की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके हम प्रॉपर्टी जब देखेंगे तो क्या होता है स्टूडेंट, जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं, द सेल्स इन दिस टिश्यू क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं, बहुत ही एक्टिव सेल्स होते हैं इसमें। और क्या करते हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और न्यूक्लियस क्या होता है इनका प्रोमिनेंट होता है। तो इसीलिए क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली इसको हम डिवाइड करते रहते हैं और न्यू सेल बनाता है, क्योंकि ये एक्टिव सेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म भी इनका डेंस होता है, और न्यूक्लियस भी क्या होता है, इसको प्रोमिनेंट होता है। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर वैक्यूल्स, जो जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स की प्लांट्स के सेल में जनरली वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू के जो सेल में क्या होता है, इस सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, क्योंकि वैक्यूल्स का काम क्या होता है स्टूडेंट, वैक्यूल्स हेल्प टू स्टोर फूड, ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर इस टिश्यू को न्यूट्रिएंट स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम क्या है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करके न्यू सेल बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, आपको वैक्यूल्स जो है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू में एब्सेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। अब जो सेकंड जो टाइप है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी कि जो प्लांट टिश्यू का जो सेकंड जो टाइप है इसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पर हम देखेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमने बोला जो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या करता है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करके न्यू सेल बनाता है। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू जब कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर जो न्यू सेल की फॉर्मेशन करता है, यानी कि न्यू सेल बनाता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, वो जो सेल होता है जो मेरिस्मेटिक टिश्यू डिवाइड होकर बनाता है, वो सेल कभी कभार क्या होता है वो सेल एक स्पेसिफिक रोल हो जाता है, यानी कि उसका एक रोल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। तो जिसकी वजह से उसका जो डिवाइडिंग एबिलिटी है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है, यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का जो सेल्स की जो डिवाइडिंग प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लूज हो जाती है। तो जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी लूज हो जाने की वजह से और एक टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यानी कि डिफ्रेंशिएट होकर और एक टिश्यू बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं। और इस डिफ्रेंशिएशन की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, जो इसमें जो परमानेंट टिश्यू में ये इसका एक मेरिस्मेटिक टिश्यू का एक अलग सा एक परमानेंट शेप, इसका परमानेंट साइज, और एक इसका एक अलग सा एक फंक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन, इसको हम बोलते हैं। ठीक, अब इस बात क्या है, परमानेंट टिश्यू को भी हमने फर्दर क्या है 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, यानी परमानेंट टिश्यू को भी 2 टाइप्स होते हैं। पहले को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जिस सेकंड को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ पर देखेंगे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं।
तो सिंपल परमानेंट टिश्यू स्टूडेंट आप याद रखें, यहाँ पर जो सेल्स क्या होते हैं सिंपल होते हैं और सेम स्ट्रक्चर के सेल्स होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू में। और सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी क्या है, इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है इसको हम पेरेंट कायमा बोलते हैं, सेकंड जो टाइप को हम कोलन कायमा बोलते हैं, और जो थर्ड जो टाइप है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरन कायमा हम बोलते हैं। अब पहले देखेंगे हम पेरेंट कायमा क्या होते हैं। तो पेरेंट कायमा क्या स्टूडेंट, इट इज ए टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। और जो पेरेंट कायमा का जो क्या होता है सेल वॉल क्या होता है, सेल के बाहर का जो सेल वॉल क्या होता है वो थिन होता है, यानी कि इनका जो सेल वॉल क्या होता है पतला होता है। और क्या होता है पेरेंट कायमा में जो सेल क्या होता है लूजली पैकेट होती है, यानी कि सेल जो है वो लूज इसकी पैकेज होती है, तो जिसकी वजह से सेल और सेल के बीच में क्या होता है स्पेस होते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है पेरेंट कायमा में सेल के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, सेल के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो डायग्राम में भी सेल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये प्लांट को क्या करता है सपोर्ट करता है। और प्लांट में क्या करते हैं, इट ऑल्सो स्टोर फूड, यानी कि फूड को स्टोर करता है, फूड को भी स्टोर करता है ये प्लांट में। और कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट, इन सम केसेस पेरेंट कायमा टिश्यू कंटेन क्लोरोफिल, तो कभी कभार जो पेरेंट कायमा टिश्यू में क्या होता है क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। तो जब पेरेंट कायमा टिश्यू में जब क्लोरोफिल जब प्रेजेंट होगा तो उस पेरेंट कायमा को हम बोलते हैं कोलोरेंट कायमा, इसको हम बोलते हैं। तो कोलोरेंट कायमा क्या किसको बोलते हैं हम, जब पेरेंट कायमा टिश्यू में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इसको हम क्लोरेंट कायमा बोलते हैं। क्लोरोफिल जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, क्लोरोफिल क्या करता है आपको फोटोसिंथेसिस करने में, प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक, तो क्या होता है और कभी कभार इन एक्वेटिक प्लांट्स पेरेंट कायमा टिश्यू कंटेन्स लार्ज एयर कैविटीज। ठीक, जो अब जो एक्वेटिक प्लांट यानी कि जो प्लांट जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट, जो एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स में जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में जो पेरेंट कायमा टिश्यू क्या करते हैं कभी कभार उनमें एयर केविटीज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो हवा जाने का यानी कि एयर के जो केविटीज प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से क्या करता है प्लांट फ्लोट करता है, यानी कि जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो पानी के ऊपर तैर रहा होता है, फ्लोट कर रहा होता है। ठीक, तो ऐसे टिश्यू को हम बोलते हैं, ऐसे पेरेंट कायमा को हम बोलते हैं एरेन कायमा। ठीक, एरेन कायमा, जहाँ पर जिस पेरेंट कायमा में एयर केविटीज प्रेजेंट होगा इसको हम बोलते हैं एरेन कायमा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब क्या है आपका जो एग्जांपल है इसमें एक वाटर लिली है, वाटर लिली क्या करता है ये प्लांट के ऊपर फ्लोट करता है। ठीक, तो वाटर लिली प्लांट में कैसे वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो वाटर लिली में जो पेरेंट कायमा टिश्यू के अंदर क्या होता है एयर केविटीज प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से वो क्या करता है प्लांट में वाटर में क्या करता है फ्लोट करता है। तो ऐसे पेरेंट कायमा टिश्यू को हम बोलते हैं हम एरेन कायमा, तो जहाँ पर क्या होगा जहाँ पर एयर केविटीज प्रेजेंट होगा। ठीक, ये हो गया आपको पहला जो टाइप था इसको हम बोलते हैं पेरेंट कायमा। और जो सेकंड जो टाइप है इसको हम बोलते हैं कोलन कायमा। ठीक, कोलन कायमा भी क्या है आपको एक सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। और ये कोलन कायमा क्या करता है स्टूडेंट, ये प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी देता है कोलन कायमा की वजह से। और ये क्या करता है स्टूडेंट, जैसे कि इट अलाउज बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि हम देखते हैं कि प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स है, आपके लीफ है जो स्टेम है उसको हम क्या करते हैं जब बेंड करते हैं। ठीक, जब इसको हम ऐसे प्लांट को जब इस एरिया को जब बेंड करते हैं तो वो क्या होता है विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि टूटे बगैर फिर से वो अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो ये किसकी वजह से आपको कोलन कायमा टिश्यू की वजह से प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्या कहते हैं प्लांट को बेंडिंग करवाता है और विदाउट ब्रेकिंग हो जाता है। ठीक, और ये क्या कहते हैं इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या कहते हैं प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है कोलन कायमा। जब स्ट्रॉन्ग विंड चलता है तो क्या होता है प्लांट फिर वहाँ पर क्या होता है विंड के अगेंस्ट क्या होता है खड़ा होके रहता है विदाउट ब्रेकिंग, ये भी किसकी वजह से आपको कोलन कायमा की वजह से होता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे लोकेशन कहाँ पर है, कोलन कायमा प्लांट में कौन कौन से जगह पे इसकी लोकेशन है। तो कोलन कायमा क्या होता है स्टूडेंट, प्लांट में ये ज़्यादातर प्रेजेंट है लीफ स्टॉक में प्रेजेंट होता है और बिलो इपिडर्मिस, यानी कि जो इपिडर्मल सेल है उसके बिलो प्रेजेंट होता है इसकी लोकेशन। और क्या होता है यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर डायग्राम पर भी देख रहे हो स्टूडेंट, जो कोलन कायमा में क्या होता है यहाँ पर जो सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो बिल्कुल कम है, यानी कि वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन सेल्स। तो इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो यहाँ पर बहुत कम है। ठीक, क्योंकि आपको कोलन कायमा
इसके बाद जो थर्ड जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरेन कायमा। ठीक, तो स्क्लेरेन कायमा भी आपको क्या है, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है। और ये क्या करते हैं, इट मेक्स अ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, यानी कि जो प्लांट जैसे कि हार्ड होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट के जो कवरिंग होते हैं बहुत हार्ड होता है और स्टिफ होता है, तो ये किसकी वजह से, आपको स्क्लेरेन कायमा की वजह से होता है। ठीक, और जैसे देखते हैं आप एक कोकोनट देखते हैं, जैसे कि कोकोनट के जो हस्क है, हस्क ऑफ कोकोनट, यानी कोकोनट के जो बाहर के जो कवरिंग होता है वो भी किससे बना होता है, आपको स्क्लेरेन कायमा टिश्यू से बना होता है। और जो कोकोनट का जो बाहर का जो कवरिंग है वो क्या होता है, थिक होता है, यानी कि मोटा होता है और बहुत हार्ड होता है। जैसे आप देखते हैं कि कोकोनट का जो बाहर का जो कवरिंग को तोड़ने में हम ज़्यादातर हमें हथौड़ा का या बहुत सारे पत्थर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, जो कोकोनट का जो बाहर का कवर का क्या होता है, हार्ड होता है और मोटा होता है। ठीक, ये किसकी वजह से होता है स्टूडेंट, ये हार्ड और मोटा कोकोनट का जो कवर है, ये एक यहाँ पर एक खास किस्म का एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं लिग्निन बोलते हैं। ठीक, तो लिग्निन केमिकल की वजह से क्या होता है, इसका जो कवरिंग क्या होता है, आपको हार्ड होता है। ठीक, लिग्निन केमिकल की वजह से हार्ड होता है। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे लोकेशन ऑफ स्क्लेरेन कायमा, यानी कि स्क्लेरेन कायमा की लोकेशन प्लांट्स में कहाँ पर होती है। इट्स प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वेस्क्यूलर बंडल, ये क्या कहाँ पर होता है, प्लांट में जो स्टेम के एरिया में प्रेजेंट होता है और वेस्क्यूलर बंडल में भी प्रेजेंट होता है। वेस्क्यूलर बंडल मीन जहाँ पर प्लांट क्या करता है, न्यूट्रिएंट को वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिसको हम वेस्क्यूलर बंडल बोलते हैं, इस एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और इन वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके लीव्स के वेन में प्रेजेंट होता है। और जो कवरिंग जैसे कि कुछ फ्रूट के जो सीड्स देते हैं बहुत ही हार्ड सीड, जैसे कि आप नट्स देते हैं, अखरोट को जो कवर देते हैं वो हार्ड होता है। ठीक, तो ऐसे कवरिंग में भी और सीड के कवर में भी ये जो स्क्लेरेन कायमा टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, ये हो गया आपको थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसको हम स्क्लेरेन कायमा हम बोलते हैं। ठीक, तो आज हम यही तक रखेंगे स्टूडेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू तक हम यही तक रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे पढ़ा तो ये बहुत लंबा जाएगा। ठीक, तो हम पहले और एक बार रिवाइज देखेंगे हम अभी तक क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने पहले बोला स्टूडेंट, प्लांट टिश्यू का हमने बोला 2 टाइप्स होते हैं। पहले का हमने बोला मैरिस्मेटिक टिश्यू, और जो सेकंड का हमने बोला परमानेंट टिश्यू। तो हमने क्या बोला, मैरिस्मेटिक टिश्यू को भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं बोला हमने, एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू बोला, लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू सेकंड टाइप बोला, और थर्ड जो टाइप बोला हमने इंटरकेलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू हमने बोला। ठीक, इसके बाद जो सेकंड जो टाइप हमने पढ़ा वो था परमानेंट टिश्यू था, और परमानेंट टिश्यू को भी हमने फर्दर बोला 2 टाइप्स होते हैं। एक को हमने बोला सिंपल परमानेंट टिश्यू, और जो सेकंड टाइप को हमने बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और हमने फिर यहाँ पर देखा हो तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी हमें 3 टाइप्स थे। पहला क्या था, आपको पेरेन कायमा था, पहला जो टाइप था, और जो सेकंड जो टाइप था आपको कोलेन कायमा था, और जो थर्ड जो टाइप था इसको हम बोलते थे स्क्लेरेन कायमा था। अब यहाँ पर जो है आपको और एक टिश्यू है आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर अभी हमने इस वीडियो को कंटिन्यू किया तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसीलिए हम इस क्लास को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।